नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। खबर देहरादून से, जहां पर आपको बता दें कि सूबे के मुखिया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से सहायता की मांग की है। दरअसल उत्तराखंड पर्यटक स्थलों के साथ ही धार्मिक स्थल भी है और ऐसे में अधिक संख्या में लोग उत्तराखंड में यात्री और पर्यटक के रूप में आते हैं। इसको देखते हुए सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को उसकी जनसंख्या के हिसाब से केंद्र से सहायता ना दी जाए, बल्कि बात का भी ध्यान रखा जाए कि उत्तराखंड में कई करोड़ लोग बाहर से आते हैं। सुनिए पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा। हमने उनको यही कहा था। अभी हमारे 16वां फाइनेंस कमीशन अभी आया था। उस 16वें फाइनेंस कमीशन में हमने अनुरोध किया है उनसे कि हमें जो है आप हमारा मापक केवल इस आधार पर मत करिए कि हम कितने लोग हैं, हमें कितने लोगों के लिए इस प्रकार की अवस्थापना करने पड़ते हैं, उसके आधार पर हमको दीजिए। नीति आयोग में भी ये बात रहती है और भारत सरकार में भी इस बात को बहुत भली भांति लोगों को अच्छे से ध्यान में आ गई है कि ये हमारी चुनौती है। तो देखिए पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी मांग की है। और देहरादून से हमारे संवाददाता आलोक सेमवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही? क्योंकि देखिए बड़ी गहन बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रखी है कि हमारी जनसंख्या के आधार पर हमको फंड मत दीजिए, क्योंकि उत्तराखंड में लाखों करोड़ों लोग पर्यटन के हिसाब से भी पहुंचते हैं, उसको भी जरा ध्यान में रखा जाए और उसके बाद हमको सहायता दी जाए। ये बड़ी बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है और कहीं ना कहीं इससे उत्तराखंड के विकास को एक बढ़ावा मिलेगा। क्या अपडेट आपके पास है आलोक? देखिए प्रियव्रत, इस वक्त जो है चारधाम यात्रा इस वक्त सुचारू है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की जनसंख्या है वो भी इस वक्त बढ़ रही है। डेमोग्राफिक चेंज उत्तराखंड में काफी आया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुसार जो डेमोग्राफिक चेंज है, जो यात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके लिए आर्थिक मदद की आवश्यकता है, उसके लिए केंद्र से मदद मांगी गई है। अब देखना यही होगा कि क्या केंद्र इस मामले में मदद करता है क्यों नहीं करता है, क्योंकि जो इस वक्त श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो काफी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। हालांकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यहाँ पर की गई है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो यात्रियों का सैलाब आ रहा है उसको संभालने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन के पसीने छूटते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री द्वारा ये मांग की गई है कि कहीं ना कहीं जो आर्थिक मदद है वो केंद्र की तरफ से दी जाए। अब देखना यही होगा कि इस मांग के बाद क्या कुछ केंद्र का फैसला सामने आता है। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जिस तरीके से जो हमारी जनसंख्या है उसके आधार पर हमारी मदद मत कीजिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लाखों करोड़ों पर्यटक आते हैं उनके लिए हमको व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, अच्छी सड़क, अच्छा यातायात उनको मिले। कहीं ना कहीं वो एक बड़ी चुनौती हो जाता है, क्योंकि फंड तो आपको उतने ही मिलने हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपको व्यवस्थाएं ज्यादा करनी है। ये एक बड़ा सवाल है। देखिए बीते कुछ वर्षों में जो है जनसंख्या में बदलाव जरूर आया है। खासतौर पर डेमोग्राफिक चेंजेस उत्तराखंड में काफी हुए हैं और जनसंख्या जो है बड़ी है, उसके आधार पर में मुख्यमंत्री द्वारा ये बात कही गई है। अब फैसला जो है वो केंद्र के हाथों में है। अब केंद्र क्या कुछ फैसला लेता है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि सबसे बड़ी बात यही है कि उत्तराखंड में जिस तरह से एक टूरिज्म प्रदेश जिसे कहा जाता है, टूरिज्म के आधार पर इसकी बैकबोन सेट होती है। कहीं ना कहीं जो आर्थिकी इसकी है ये टूरिज्म और चारधाम यात्रा पर निर्भर करती है। तो फिलहाल क्या कुछ केंद्र का फैसला आएगा ये एक बड़ा सवाल जरूर है, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो मांग की है उसके अनुसार कहीं ना कहीं केंद्र पर हो सकता है कहीं प्रेशर बने, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक बहुत ऐसी मांग है जो कि उत्तराखंड को पहले से ही चाहिए थी। अब बीते वर्षों की तुलना में जो है पर्यटक भी यहाँ पर ज्यादा आने लगे हैं, तो किस तरह से उत्तराखंड का विकास ज्यादा हो उसके लिए ये मांग की गई है। अब केंद्र के फैसले पर ही निर्भर करता है कि किस तरह से जो है उत्तराखंड का जो आने वाला वर्षों का विकास है वो किस तरह से होगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है। जहां पर पहाड़ से मैदान तक देर रात बारिश हुई तो तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई, जिससे कई दिनों से पड़ रही गर्मी से लोगों को राहत मिली है। दरअसल बढ़ती गर्मी से प्रदेश भर के लोगों का जीना मुहाल हो गया था। गर्मी के कारण तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया था। ऐसे में बारिश होने से गर्मी से कुछ हद तक लोगों को राहत जरूर मिली है।
और खबर कोटद्वार से, जहां पर आपको बता दें कि तपती गर्मी से कोटद्वार वासियों को आज सुबह बड़ी राहत मिली है। झमाझम हुई बारिश से तापमान में गिरावट आई है। कोटद्वार में पिछले कुछ दिनों से तापमान 43 डिग्री के पास पहुंच चुका था, जिसके कारण झुलसा देने वाली गर्मी से लोग परेशान थे। लेकिन आज सुबह से ही शुरू हुई बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली है। कोटद्वार के साथ ही आसपास के इलाकों में भी बारिश से मौसम सुहाना हो गया। और उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर तिलक के पास भूस्खलन ट्रीटमेंट कर रही कंपनी के मानकों को ताक पर रखकर यमुनोत्री हाईवे पर मलबे को डंप कर दिया गया, यहां पर जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि बरसात के सीजन में मलबा खतरनाक हो सकता है और किसी बड़ी दुर्घटना का कारण भी बन सकता है। वहीं यात्री सीजन में अगर बात की जाए तो इस जगह लगातार कार्य हो रहा है, इससे यात्री जाम से परेशान हो रहे हैं। वहीं कंपनी के मनमाने रवैये पर स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं और लोक निर्माण विभाग, नेशनल हाईवे और साथ ही जिला प्रशासन से संज्ञान लेने की मांग की जा रही है। रोड पे जो है तो रोड के पास जाम लग रहा है, ये लोगों का लंबा जाम लग रहा है, वहाँ पे यात्री परेशान हो रहे हैं। ये मिट्टी भी ये लोग जो है सड़क पे डाल रहे हैं और यहाँ लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। ये रोड के पास जो काम चल रहा है इससे बड़ा जाम लग रहा है, मिट्टी भी ये लोग रोड पे डाल रहे हैं। इसका जो है प्रशासन संज्ञान ले। और खबर देहरादून से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें डीएम ने नई राशन की दुकानों की धूल लगी हुई फाइलों को बाहर निकलवाया है। आपको बता दें शहरी मोहल्लों में रहस्यमय कारकों से नई सस्ती गल्ला दुकानें पिछले कई वर्षों से नहीं खोली जा रही हैं। मामले की भनक लगते ही डीएम ने पूर्ति विभाग के तमाम वाहनों को बर्खास्त करते हुए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है और साथ ही नई सस्ती गल्ला राशन की 28 दुकानों के लिए जिला प्रशासन ने टेंडर निकाले हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और देहरादून के शिमला बाईपास न्यू 4 लेन पर आदूबाला में एक टैक्सी वाहन और स्प्लेंडर मोटरसाइकिल के आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं मोटरसाइकिल पर सवार एक और अन्य छोटे बच्चे की विवेकानंद अस्पताल धर्मवाला सहसपुर भेजा गया, जिसके पैर में फ्रैक्चर बताया गया है। इसका गाड़ी वाले का भाई है, बुलाओ जरा गाड़ी वाले को। और पंकज पवार उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या अपडेट इस हादसे को लेकर सामने आ रहा है? देखिए, पछवा दून में लगातार ये 7वां एक्सीडेंट है और आज भी आदूवाला में एक वाहन सड़क दुर्घटना हुआ, जिसमें एक टैक्सी वाहन की जो है वो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल के साथ टक्कर हुई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार राजुल जो है उसकी मृत्यु हो गई। और अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये लगातार एक्सीडेंट की जो घटनाएं हैं वो पछवा दून में जारी हैं। इसमें एक बच्चा भी था जिसका पैर फ्रैक्चर हुआ था, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसका इलाज किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। चले खबर में आगे बढ़ेंगे डोईवाला से बड़ी खबर, जहां पर जौली ग्रांट में हाथियों का झुंड रोड पर देखा गया। जहां पर आपको बता दें कि एयरपोर्ट के पास अचानक रोड पर हाथियों का झुंड आ गया और साथ ही डोईवाला से ऋषिकेश रोड मार्ग पर अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जहां पर अचानक हाथियों के आ जाने से ये हादसे भी होते रहते हैं। अचानक सड़क पर हाथियों का झुंड देखकर वाहनों के पहिए थम गए, जहां पर राहगीरों ने वाहन रोककर हाथियों के झुंड का वीडियो बनाया। और खबर नैनीताल से, जहां पर आपको बता दें 15 जून को कैंची धाम में कैंची मेला लगने जा रहा है। ऐसे में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने अपना प्लान बनाया है। श्रद्धालुओं के भारी संख्या में पहुंचने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। ऐसे में कैंची धाम मेले की सुगम यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत नैनीताल पुलिस द्वारा डायवर्जन प्लान जारी किया गया है। 15 जून को जो कैंची में कैंची मेला होने वाला है, उसके मद्देनजर नैनीताल पुलिस के द्वारा एक ट्रैवल प्लान जारी किया गया है, जिसमें कुछ शटल सर्विसेज की जो संचालन के बारे में बताया गया, पार्किंग्स के बारे में बताया गया। इसके साथ ही डाइवर्जन प्लान है, उसको भी हम लोगों ने जारी किया। तो जो श्रद्धालु कैंची धाम आना चाहते हैं या पहाड़ की यात्राएं करना चाहते हैं, वो नैनीताल जिले में आने से पूर्व जो हमारा डाइवर्जन प्लान है उसको ठीक से देख लीजिए। ऐसे जितने भी टूरिस्ट हैं जिनको कैंची के अलावा अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौसानी, रानीखेत या पिथौरागढ़ की तरफ जाना है,
वो भीमताल से ही डाइवर्ट कर दिए जाएंगी और भीमताल से खुटानी पदमपुरी होते हुए उनको पार की यात्राएं करेंगे। और खबर नैनीताल से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि 15 जून को आयोजित होने वाले कैंची धाम स्थापना दिवस मेले की सुरक्षा, यातायात और व्यवस्थाओं की तैयारियों के क्रम में अपर पुलिस महानिदेशक बी मुरुगेशन द्वारा आज कैंची धाम क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने संपूर्ण आयोजन क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन, निगरानी व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़े बिंदुओं की समीक्षा की। इस साल जो पिछले साल में जो भी सुरक्षा व्यवस्था अरेंज कराई गई उससे और भी ज़्यादा दृढ़ व्यवस्था कराने के लिए हमने निर्देश कर लिए हैं। इनका जो भी रिक्वायर्ड पुलिस फोर्स है, PAC है, PRD होमगार्ड है, सब इनको उपलब्ध कराया जाएगा, एडिशनल एसपी और COs भी। और हमारे फोकस 3 तरीके के रहेगा, एक तो ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग और क्राउड मूवमेंट स्टैम्पेड ना हो और सुरक्षा व्यवस्था कहीं पे ऐसा घटना ना हो। ये तीनों एंगल पे हमने आज पूरा ऑफिसर्स के साथ ब्रीफ कर लिए हैं। टूरिस्ट हैं, एक तो उनकी सुरक्षा हमारे लिए पहली प्राथमिकता है, उसके साथ साथ उनकी यात्रा अच्छी हो, उनकी यात्रा आसानी से पूरी हो जाए, लंबे जाम में उनको न फंसना पड़े, अन्य परेशानियों में न जाना पड़े। इसके लिए हम 3 प्रकार की योजनाओं पर काम कर रहे हैं, अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक। तीनों योजनाओं पर हमारा काम चल रहा है, जिससे कि आने वाले समय में कुछ अन्य हम बाईपास इत्यादि का निर्माण कर रहे हैं। जैसे देहरादून में रिस्पना और जिंद्राल पर एलिवेटेड रोड के निर्माण का प्रस्ताव हमारा आगे बढ़ा है। इसी प्रकार कैंची धाम की समस्या भी एक बड़ी समस्या के रूप में आ रही है, वहाँ पर भी यात्रियों की संख्या बढ़ी है, उसके कारण से आने जाने वाले लोगों के लिए कुछ चुनौती खड़ी हुई है। उन सभी पर हम काम कर रहे हैं, कल भी हमने समीक्षा की, आगे भी करेंगे। चारधाम यात्रा के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ है और घंटों तक लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। इसको लेकर यातायात निदेशक SN नपलचुयाल का कहना है कि चारधाम यात्रा और बच्चों की छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड आ रहे हैं और ऐसे में देखा गया है कि पिछला वीकेंड सबसे दबाव वाला रहा। सुनिए। अभी वर्तमान में 15 तारीख को कैंची धाम में मेला लगता है, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग श्रद्धालु आ रहे हैं और उसके दृष्टिगत हमने मेरे निर्देश भी चले गए हैं। मैंने पर्सनली SP ट्रैफिक नैनीताल इन लोगों से बात भी की है, तो उसमें वो भी जो पूरा प्लान इन्होंने चेक आउट किया है। तो वहाँ पर देखिए कैंची धाम में मेनली एक ही रास्ता है और वहाँ पर ट्रैफिक इन्होंने जैसे बवाली के रास्ते जाता है, तो विशेषकर 14-15 जो जून है हमारा मेले के दिन, जो स्थापना दिवस के दिन, तो उसके लिए उन्होंने प्लान कर रखा है, रोड डाइवर्जन का प्लान कर रखा है, एक्स्ट्रा फोर्स वो लोग लगा रहे हैं। और दूसरा जो आपका शटल सेवा, मतलब संभवतः ये हल्द्वानी से, भीमताल बवाली से और इधर कालाडूंगी की तरफ से ये शटल सेवा भी शुरू करेंगे। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने कर ग्रुप के अधिकारियों की बैठक कर पहले भी विमान हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए मौन रखा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विमान हादसे पर बोलते हुए कहा कि यह बहुत दुखद है, पूरा विश्व इस हादसे को लेकर दुख में। सभी दिवंगत आत्माओं से प्रार्थना करूंगा कि उनको शांति प्रदान करें, अपने सिरसरों में स्थान दें और उनके परिवार के लोग जिनको असमय इतने बड़े दुख का सामना करना पड़ा है, उनके जीवन में बड़ा कष्ट आया है, भगवान को शक्ति दे, उनके चाहने वालों को, सभी को, अपना रिश्तेदारों को। ऐसे समय पूरा उत्तराखंड, पूरा देश इन सभी के परिवारों के साथ खड़ा है। कष्ट बहुत भारी है और भगवान ऐसे समय सभी को शक्ति प्रदान करें और प्रार्थना करता हूँ। अहमदाबाद में हुई हवाई दुर्घटना को लेकर पूरे देश में शोक है। हवाई दुर्घटना को लेकर पूर्व CM हरीश रावत ने शोक जताया है। हरीश रावत ने कहा कि ये दिल को झकझोर देने वाली घटना है। भगवान मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता है। अत्यधिक दुर्भाग्यजनक स्थितियों में एयर इंडिया का अहमदाबाद से लंदन जा रहा प्लेन क्रैश हुआ है। क्या कारण है क्रैश के तकनीकी, ये तो जांच के बाद पता चलेगा, मगर
बड़ी संख्या में सारे यात्री 242 के करीब यात्रियों में शायद ही कोई बचा हो, बचने का कोई संभावना नहीं दिखाई देती। और यही नहीं बल्कि जहां क्रैश होकर के गिरा है वहां भी कुछ कैजुअलिटीज हो सकती हैं। और हरिद्वार से खबर है, जहां पर एक दिवसीय जनपद के भ्रमण पर पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहटकर। यहां पर आपको बता दें कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी सुरक्षा के लिए संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की और उसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया रहटकर ने समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में काम करते हुए अपने परिवार को आत्मनिर्भर बनाने के साथ उत्तराखंड का नाम रोशन कर रही हैं। यहाँ पर आज राष्ट्रीय महिला आयोग के तरफ से 2-3 मीटिंग्स का आयोजन हुआ था। आज सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर आके जो महिलाओं के उत्थान के लिए जो अलग अलग योजनाएं बनाई है उसका मैंने आज ब्यौरा लिया कि किस तरीके से महिलाओं को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आज मैं प्रधानमंत्री आवास योजना उसी के साथ साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो हमारी बहनें हैं राष्ट्रीय आजीविका मिशन के साथ जुड़ी हुई, उसी के साथ साथ अन्य जो योजना है, चाहे वो उज्ज्वला योजना है या उसी के साथ साथ मातृवंदना योजना है, जननी सुरक्षा योजना है, ऐसे योजनाओं का मैंने आज यहाँ पे ब्यौरा लिया। और प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत हो गई, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता प्रदेश भर में एक पेड़ मां के नाम लगाएंगे, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस से इसकी शुरुआत हो चुकी है। देखिए 5 जून पर्यावरण दिवस से पूरे देश के अंदर एक पेड़ मां के नाम के अभियान की श्रृंखला प्रारंभ की है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता से हमने आह्वान किया है कि वो एक पेड़ पर्यावरण की दृष्टि लगाए। और जहाँ भी बीजेपी के कार्यक्रम होता है, मुख्यमंत्री कार्यक्रम है, चाहे मेरा कार्यक्रम रहता है, मंत्री कार्यक्रम होगा, हर कार्यक्रम के पहले, कार्यक्रम के बाद हम एक पेड़ जरूर संचित करेंगे। और ये कार्यक्रम हरेला पर्व 16 जुलाई तक चलेगा। और खबर अल्मोड़ा से, जहां पर विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों द्वारा किसानों से संवाद किया गया। विशेषज्ञों ने 7 टीमों ने गांव जाकर किसानों से सीधा संवाद किया और इस दौरान टीमों ने किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी दी और उनकी समस्याओं और सुझावों को भी गंभीरता से सुना। 50% के आसपास जो है इस संस्थान 60 टीमें हमारी गई हैं और जो 424 विलेज कवर हुए हैं और जो किसान कवर हुए हैं वो 6845 और टोटल 111 विजिट हुई हैं। मुख्य उद्देश्य था अभियान का वो ये था कि किसानों को नई तकनीकी को पहुंचाना, किसानों से फीडबैक लेना, चाहे वो तकनीकी के बारे में हो, चाहे आपके जो सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में हो। अगर किसानों ने कोई नवाचार किया है तो उसके बारे में बात करना। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक करार दिया है। कोटद्वार में मीडिया से रूबरू हुए आदित्य कोठारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विदेश में भारत की छवि एक राष्ट्र मजबूत के रूप में विकसित हुई है। प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए 9 जून को 11 वर्ष पूर्ण हुए हैं और इन 11 वर्षों में हमने इन 11 वर्षों में अपने को सेवा के प्रति समर्पित करते हुए और ये काम करने की एक संस्कृति को डेवलप किया है। देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए काम किया है। हमारी सेनाएं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पदभार ग्रहण करने के पश्चात हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। हमारे जो आंतरिक जो झगड़े होते थे, आए दिन दंगे होते थे, उन दंगों में अत्यधिक कमी आई है। नक्सलवाद पर भी जो है कड़ा कुठाराघात जो हमारी केंद्र की सरकार ने किया है। और खबर देहरादून से, जहां पर जिले के कई स्कूलों में पीएम पोषण योजना के तहत एक्सपायरी डेट के सप्लीमेंट्स फीस दिया गया है। ये आरोप लगे हैं स्कूलों
ने जहां पर इसे बच्चों को पिला भी दिया है। वहीं कुछ स्कूलों में इसे रखा गया है और आगे स्कूल खुलने पर बच्चों को दिए जाने की आशंका भी है। प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस मामले में जांच करने के साथ ही एक्सपायरी सामान स्कूल तक पहुंचाने वाले संकुल समन्वयकों पर कार्रवाई की मांग की है। तो फरवरी में और 31 मार्च उसकी एक्सपायरी डेट थी। जैसे मैंने स्कूलों से पूछा, अध्यापकों से, तो जहां हमारे अधिकांश 99 स्कूलों में जहां छात्र संख्या सही है, उन्होंने पूरा समय से पहले उसको बच्चों को खिला दिया था नियमानुसार। जहां छात्र संख्या बहुत कम है, वहाँ थोड़ा एक आध पैकेट अगर बचा होगा, हमने पहले ही निर्देश दिए थे कि उसको 31 मार्च के बाद विनष्ट कर दें, 31 मार्च को उसको बच्चों को न खिलाएं। तो ऐसे किसी भी स्कूल से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि बच्चों को एक्सपायरी डेट का ये रागी खिला दिया गया वैसे। और रुड़की में गंगनहर से अज्ञात शव बरामद हुआ है, जिससे हड़कंप मच गया है। ताकि वहीं सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को बाहर निकाला गया। हालांकि अभी तक शव की पहचान नहीं हो सकी है। तो शव को फिलहाल बाहर निकाला गया है। बहुत बढ़िया। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।